ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म मुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, ओम ओम। ओम की इस मधुर ध्वनि से किया परिवर्तन, प्रेम शांति सिखा के बदला सभी का जीवन। आदि देव प्रजापिता श्री, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म मुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, ओम ओम। सोहनी सूरत मोहनी मूरत, ज्ञान के मोती। भव्य मुख पर चंद्रमासी, चमकती ज्योति। दिव्य दर्शन दिव्य वाणी, बोलते ध्वनियों। मुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, ओम ओम। विश्व में थी पाप की जब घटा छाई, तब विभूति आप जैसी धरती पे आई। एक तार में बंध के सारे, बोलते ध्वनियों। मुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म मुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, ओम ओम
शांति। ओम शांति। सतगुरुवार की गुड मॉर्निंग। भक्ति मार्ग में हम सत्यनारायण की कथा सुनते थे, सभी सुनते होंगे। पूर्णमासी के दिन हर घर घर में सत्यनारायण की कथा चलती थी, परंतु उस कथा में कई कथाएं हैं उसमें, परंतु सार उस कथा का यही होता है कि कैसे धनवान से कंगाल बन गए और फिर कंगाल से धनवान कैसे बने, यही कहानी। कंगाल से धनवान बनने की क्या युक्ति है और धनवान से कंगाल कैसे बने। तो कंगाल से धनवान बनने की युक्ति है कि सत्यनारायण की कथा सुनो तो धनवान बन जाएंगे। वो भूल गए कथा करना तो कंगाल हो गए। और धनवान से कंगाल कैसे बने, और दूसरा कारण क्या था कि सत्यनारायण भगवान उनके सामने आया। ससुर और दामाद दिखाते ना, बहुत धन लेकर के आए, नाव में बहुत धन था, वापस लौटे भारत। तो सत्यनारायण भगवान बूढ़े रूप में उनके सामने उपस्थित हुआ और उनसे पूछा कि इसमें क्या है। तो झूठ बोल दिया कि इसमें तो लता पता है, माना पत्ते हैं और कुछ नहीं है। तो क्या कहा भगवान ने, तथास्तु, वैसा ही हो। तो धनवान होते होते फिर कंगाल बन गए, क्योंकि भगवान को नहीं पहचाना और कथा नहीं की, इसलिए कंगाल हो गए। फिर याद आई वो कथा तो फिर धनवान बन गए। बस यही कहानियाँ हैं। तो बाबा हमें इसका राज समझाते हैं। क्या है इसका राज? कि भगवान को भूले तो कंगाल बन गए, खुद को भूले कंगाल बन गए। फिर याद किया, खुद को पहचाना, भगवान को पहचाना, तो फिर धनवान बन गए। उसमें कथा क्या सुनी वो नहीं आता है, बस यही कथा है इनकी। कथा नहीं की तो कंगाल, कथा की तो धनवान। पर बाबा आकर सच्ची कथा बताते हैं, नर से नारायण बनने की कथा। फिर नर से नारायण कैसे बनते हैं, नारायण से नर कैसे बनते हैं। तो आज बाबा ने हमें सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा सुनाई है, क्योंकि संपन्न बन रहे हैं, संपूर्ण बन रहे हैं, इसलिए पूर्णमासी पर ही सुनाई जाती है। तो इस पुरुषोत्तम संगम युग पर हम भगवान से सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा सुनते हैं और फिर से रंक से राव बन जाते हैं, बेगर टू प्रिंस बन जाते हैं, कंगाल से सिरताज बन जाते हैं। तो ये सारी मुरली आज इसी पर है। तो सुनेंगे बाबा के महावाक्य। आज 30/9/2021 है। मीठे बच्चे, अभी ये रावण राज्य, पुरानी दुनिया खत्म हो, नई दुनिया आ रही है। इसलिए श्रीमत पर चल, पवित्र बनो तो श्रेष्ठ देवी देवता बनेंगे। यही है सत्यनारायण की कथा। मीठे बच्चे, अभी ये रावण राज्य, पुरानी दुनिया खत्म हो, नई दुनिया आ रही है। इसलिए श्रीमत पर चल, पवित्र बनो तो श्रेष्ठ देवी देवता बनेंगे।
प्रश्न है, बाप अपने बच्चों को सत्यनारायण की कथा सुनाते हैं। वहाँ तो ब्राह्मण लोग सुनाते हैं, पर शिव बाबा स्वयं ब्रह्मा मुख द्वारा हम बच्चों को सत्यनारायण की कथा सुनाते हैं। उस कथा का रहस्य क्या है? उत्तर है, उसका रहस्य है बादशाही लेना और गंवाना, धन कमाना, धन गंवाना, प्राप्ति करना और फिर सब गंवा देना। तो उसका रहस्य है बादशाही लेना और गंवाना। कैसे मिलती है बादशाही? अल्लाह को अल्लाह मिला, भगवान मिल गया तो गधाई छोड़ दी। ब्रह्मा बाबा ने यही किया। अल्लाह को अल्लाह मिला तो गधाई छोड़ दी। जो विश्व के मालिक थे वही 84 जन्म ले राजाई गंवा देते हैं, फिर बाप उन्हें राजाई देते हैं। पतित से पावन बनना, गधाई छोड़ राजाई लेना, यही सच्ची सत्यनारायण की कथा बाप सुनाते हैं। जिन्होंने भक्ति मार्ग में ये हर पूनम के रात या शाम को दिन को जब भी ये कथा सुनी है, सुनते आए हैं, वो हाथ उठाएं। अच्छा, जिन्होंने ये नहीं सुना है, पूनम पूर्णिमा पर खास ये कथा सुनाते थे ब्राह्मण आकर के, नहीं कभी सुना, वो हाथ उठाएं। अच्छा, इतने लोग हैं। अच्छा, नहीं सुना। हम तो बचपन में बहुत सुनते थे, हमारे घर में आता था ब्राह्मण, लेकिन हम बहुत छोटे थे तो मुझे याद है कथा तो प्यार से सुनते थे, लेकिन बुद्धि जो थी ना वो प्रसाद पर होती थी। वो चूरी बनाते थे, खास सत्यनारायण की चूरी बनाते, वो आटे की होती, तो वो चूरी बनाते थे। तो बस कब कथा पूरी हो और हम को ये प्रसाद मिले। बच्चों को तो ऐसा ही होता है, लेकिन कथा में रुचि से सुनती थी। तो बाबा कहते हैं यही सच्ची सत्यनारायण की कथा बाप सुनाते हैं। गीत है, आखिर वो दिन आया आज। ओम शांति। ओम शांति का अर्थ तो रूहानी बाप ने समझाया है। ओम माना अहम आत्मा, और फिर ये है मेरा शरीर, अहम आत्मा मम शरीर। आत्मा तो देखने में नहीं आती, ये समझ में आता है मैं आत्मा हूँ, क्योंकि बोलने वाली सुनने वाली तो आत्मा ही है, तो समझ में आता है मैं आत्मा हूँ, ये मेरा शरीर है। आत्मा में ही मन बुद्धि है, शरीर में तो बुद्धि नहीं है ना। हाँ, दिमाग तो है, ब्रेन, लेकिन ये ब्रेन भी तब काम करे जब उसमें आत्मा हो। आत्मा निकल गई तो ब्रेन भी डेड, खत्म। शरीर में बुद्धि नहीं है, आत्मा में ही संस्कार अच्छे व बुरे रहते हैं। मुख्य है आत्मा। इस आत्मा को कोई देख नहीं सकता। शरीर को आत्मा देख सकती है, पर आत्मा को शरीर नहीं देख सकता। हाँ, कैसा वंडरफुल खेल है। शरीर को आत्मा देख सकती है, वो भी शरीर की आंखों द्वारा, पर शरीर आत्मा को नहीं देख सकता है। जान सकते हैं कि आत्मा निकल जाती है तो शरीर जड़ हो जाता है। आत्मा तो देखी नहीं जाती, शरीर देखा जाता है। वैसे ही आत्मा का जो फादर है, परमात्मा, जिसको ओ गॉड फादर कहते हैं, वो भी देखने में नहीं आता है। वैसे ही वो भी देखने में नहीं आता है, उनको समझा जा सकता है।
कई पूछते ना क्यों नहीं देखने में आता है, क्यों नहीं दिखाई देता है परमात्मा। जो चीज़ देखने में नहीं आती हम उसको माने कैसे। लेकिन परमात्मा कैसे दिखाई देगा, आत्मा कैसे दिखाई देगी, वो कोई स्थूल चीज़ थोड़ी है। ये आंखें तो स्थूल है, ये तो प्राकृतिक आंखें हैं। तो प्राकृतिक आंखें तो केवल प्रकृति की चीज़ को ही देख सकती है। जो प्रकृति से ही परे है उसको कैसे ये आंखें देख सकती है। पर मनुष्य कहाँ समझे कि प्रकृति से परे भी कोई चीज़ है। तो बाबा कहते हैं उनको समझा जा सकता है, जाना जा सकता है। आत्माएं सब ब्रदर्स हैं। शरीर में आते हैं तो कहेंगे ये भाई भाई है या बहन भाई है। आत्माओं का बाप है परम पिता परमात्मा। जिस्मानी भाई बहन तो एक दो को देख सकते हैं, आत्माओं का बाप सभी का एक है, उनको तो देख नहीं सकते। तो बाप आए हैं, किस लिए बाप आए हैं? पुरानी दुनिया को नया बनाने। नई दुनिया सतयुग थी, ये पुरानी दुनिया कलयुग है, इनको अब बदलना है। ये दुनिया ऐसे अभी नहीं रहने वाली है बहुत समय, इनको अब बदलना है। जैसे पुराना घर खत्म हो नया घर बनता है, वैसे ये पुरानी दुनिया खलास होनी है। सतयुग के बाद त्रेता, त्रेता के बाद द्वापर, फिर कलयुग, फिर सतयुग जरूर होना है। वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी रिपीट जरूर होनी है। सतयुग में होता है देवी देवताओं का राज्य। आधा कल्प है सूर्यवंशी और चंद्रवंशी राज्य। ये सत्यनारायण की कथा चल रही है। उनको कहा जाता है लक्ष्मी नारायण की डिनाइस्टी, राम सीता की डिनाइस्टी। तो ये सहज है ना समझना, ये मुश्किल थोड़ी है। कैसे हम इतने धनवान थे, इतने राजा, हाँ, विश्व के मालिक थे। तो ये सहज है ना समझना। फिर द्वापर कलयुग में और धर्म आते हैं। फिर क्या होता है? फिर देवी देवताएं जो पवित्र थे वो अपवित्र बन जाते हैं। इसको कहा जाता है, इस अपवित्र दुनिया को कहा जाता है रावण राज्य। अब रावण को वर्ष वर्ष जलाते हैं, परंतु रावण जलता ही नहीं है। ये है सबसे बड़ा दुश्मन और सबका दुश्मन। खाली एक व्यक्ति का दुश्मन नहीं है रावण, सबका, सारी दुनिया का दुश्मन है। इसलिए उनको जलाने की रस्म पड़ गई है। भारत का नंबर 1 दुश्मन है रावण, और नंबर 1 दोस्त कौन है? नंबर 1 दोस्त, नंबर 1 दोस्त सदा सुख देने वाला खुदा, खुदा दोस्त। भगवान खुदा दोस्त बनकर आता है इस भारत में, और भारत को कैसे सिरताज बनाता है। तो नंबर 1 दोस्त सदा सुख देने वाला है खुदा। खुदा को दोस्त कहते हैं ना। इस पर भी एक कहानी भी है। तो खुदा है दोस्त, बहुत कहानियाँ इसकी, पर एक कहानी जो हमने सुनी थी, माँ बच्चे को स्कूल भेजती है। अब वो उस दिन कोई लेकर नहीं जा सका, तो बच्चा तो डर डर करके गया, जंगल क्रॉस करना था, पर गया, फिर वापस आया। तो माँ ने कहा तुम डरे नहीं? तो कहा नहीं, मेरा एक दोस्त आ गया, वो दोस्त मुझे लेके गया स्कूल। कौन सा दोस्त आ गया भाई? तो उसने उसका वर्णन किया कौन वो दोस्त था। तो बताते श्री कृष्ण दोस्त आ गया उनका। वो बच्चा बन करके उनको कहा मैं तुमको लेके चलता हूँ। तो रोज़ वो दोस्त आता था, स्कूल ले जाता था, जंगल से वापस ले आता था। तो देखो भगवान खुद उनका दोस्त बन गया। ऐसे एक कहानी, बाकी और बहुत कहानियाँ हैं। तो बाबा कहते हैं तो खुदा है दोस्त, रावण है दुश्मन। खुदा दोस्त को कभी जलाएंगे नहीं,
रावण दुश्मन है, इसलिए 10 शीश वाला रावण बनाकर उनको वर्ष वर्ष जलाते हैं। गांधी जी भी कहते थे हमें राम राज्य चाहिए। राम राज्य में है सुख, रावण राज्य में है दुख। क्यों राम राज्य चाहिए था? राम राज्य माना सुख, तो इसलिए रावण राज्य में है दुख। अब ये कौन बैठ समझाते हैं? पतित पावन बाप शिव बाबा और ब्रह्मा दादा। बाबा हमेशा जब सही करते हैं, हाँ बाबा सही करते थे, पत्र लिखते थे बच्चों को, तो लास्ट में सही करते थे। और सही क्या करते थे? बाप दादा। तो बाप दादा की चिट्ठी आई है, तो बाप दादा और बच्चे भी बाबा को जब लिखते थे तो शिव बाबा केयर ऑफ ब्रह्मा बाबा, तो बाप दादा। हाँ, तो इसीलिए बाप दादा। बाबा हमेशा सही करते हैं, बाप दादा। प्रजापिता ब्रह्मा भी तो सबका होगा, जिसको एडम कहा जाता है। हाँ, एडम आदम, तो एडम आदम ये कहाँ से शब्द आया? आदमी से। तो पहला आदमी, पहला मनुष्य वो ब्रह्मा, तो इसलिए एडम आदम कहते हैं। जिसको एडम कहा जाता है उनको ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर भी कहा जाता है। मनुष्य सृष्टि का प्रजापिता, प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण फिर ब्राह्मण 100 देवी देवता बनते हैं। देवता क्षत्रिय वैश्य फिर शूद्र बन जाते हैं। इनको कहा जाता है प्रजापिता ब्रह्मा, माना मनुष्य सृष्टि का बड़ा, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर, सबसे बड़ा, सबसे पहला मनुष्य, पहला मानव, मनुष्य सृष्टि का बड़ा। प्रजापिता ब्रह्मा के कितने ढेर बच्चे हैं। बाबा बाबा कहते रहते हैं, हम सब बाबा बाबा कहते रहते ना। कई लोग मूंझ जाते, किसको बाबा कहते? फिर हम कहते शिव बाबा, फिर कहते ब्रह्मा बाबा। तो आप किसको कहते हो? शिव बाबा को कहते हो या ब्रह्मा बाबा को? ब्रह्मा को बाबा कहते हो। हम कहते हम दोनों हमारे लिए बाबा है। बाबा माना पिता। मैं कहाँ गई थी, ट्रेन में गई थी कहीं, तो तो वहाँ पर ईरानियन फैमिली बैठी थी, ईरान के थे, बच्चे थे छोटे छोटे। तो हर बार वो कहे बाबा बाबा बाबा। तो मैंने उनसे पूछा ये आपको बाबा कहता है? बाबा माना, बाबा आप किसको कहते हो? तो बाबा माना पिता। तो वो बाबा माना पिता, कोई बाबा कहते, वही नहीं कहते। आजकल तो भारत में पप्पा, हाँ पाप, हाँ क्या क्या कहते रहते हैं, पर वो बाबा बाबा बाबा। तो छोटे बच्चे बार बार बाबा बाबा कहे, तो ये देखो बाबा कहते हैं, तो हम भी बाबा कहते हैं। तो बाबा कहते हैं इनको कहा जाता है प्रजापिता ब्रह्मा, मनुष्य सृष्टि का बड़ा। प्रजापिता ब्रह्मा के कितने ढेर बच्चे हैं, बाबा बाबा कहते रहते हैं। ये है साकार बाबा। शिव बाबा है निराकार बाबा। गाया भी जाता है प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा नई मनुष्य सृष्टि रचते हैं। ये है पतित दुनिया, रावण राज्य। अब रावण की आसुरी दुनिया खत्म हो जाएगी, उसके लिए ये महाभारत लड़ाई है। फिर सतयुग में इस रावण दुश्मन को कोई भी जलाएगा नहीं, रावण होगा ही नहीं। रावण ने ही ये दुख की दुनिया बनाई है। ऐसे नहीं कि जिनके पास पैसे बहुत है, बड़े बड़े महल आदि हैं, वो स्वर्ग में हैं। बाप समझाते हैं भल किसके पास करोड़ों हो परंतु शांति नहीं है, शांति नहीं है। कोई बड़े व्यक्ति से हम मिलने जाते हैं, हम तो कई बार सोचते क्या उनको कहेंगे, ये तो इतना बड़ा व्यक्ति है, इतना धनवान व्यक्ति है। लेकिन बाबा कहते चाहे वो कितना भी धनवान हो, पर उनके पास शांति का धन नहीं है। जितना ज़्यादा धनवान उतना शांति का धन उनसे गुम है। तो इसलिए बाबा कहते हैं भल किसके पास करोड़ों हो परंतु शांति नहीं है,
और ये सब जो करोड़ों हैं, बाबा कहते ये सारे पैसे आदि सब मिट्टी में मिल जाने वाले हैं। ये काम नहीं आएंगे, दूसरों के भी काम नहीं आएंगे। चलो उसके तो काम नहीं आएंगे, वो चला गया तो काम कहाँ आए उसके, लेकिन उनके बच्चों को उनको मिलेगा। पर अभी तो जो इतने भी धनवान हैं उनके बच्चों को भी नहीं मिलना है, किसके भी काम नहीं आना है। तो इसलिए बाबा कहते हैं पैसे आदि सब मिट्टी में मिल जाने वाले हैं। नई दुनिया में फिर नई खानियाँ निकलती है। वहाँ खानियाँ सब नहीं होगी, कलयुग की थोड़ी खानियाँ। अब जितनी भी सोने की, हीरों की खानियाँ सब खाली होती जा रही है, सब खाली हो रही है। तो नई दुनिया में नई खानियाँ निकलती है, जिससे नई दुनिया के महल आदि सारे बनाए जाते हैं। ये पुरानी दुनिया अब खत्म होनी है। सतयुग में है वाइसलेस, संपूर्ण निर्विकारी। वहाँ बच्चे योग बल से पैदा होते हैं, विकार तो वहाँ होता ही नहीं। न देह अभिमान होता, न काम क्रोध होता, 5 विकार होते ही नहीं है। इसलिए वहाँ कब रावण को जलाते ही नहीं। यहाँ तो रावण राज्य है, इसलिए सब पुकारते हैं हे पतित पावन आओ। वो तो लिबरेटर भी है, सबका दुख हरता है। अभी सब रावण राज्य में है, बाप को ही आकर छुड़ाना पड़ता है। रावण राज्य से सीताओं को छुड़ाने के लिए राम को आना ही पड़ता है, बाप को आकर छुड़ाना पड़ता है। अब बाप कहते हैं तुम पवित्र बनो, ये पतित दुनिया खत्म होनी है। जो श्रीमत पर चलेंगे वो श्रेष्ठ देवी देवता बनेंगे। विनाश तो होगा, सब खत्म हो जाएंगे, बाकी कौन बचेंगे? कौन बचेंगे? हाँ, कौन बचेंगे? नहीं, हम बचेंगे, हम भी तो जाएंगे ना। हाँ, परंतु हाँ, एडवांस पार्टी की आत्माएं दूसरे जन्म में है, वो बाबा कहते हैं वो योग बल की संतान पैदा करके फिर जाएंगे ना। तो इसलिए बाबा कहते कौन बचेंगे? जो श्रीमत पर पवित्र रहते हैं वही बाप की मत पर चल विश्व की बादशाही का वर्षा पाते हैं, वो फिर आएंगे नई दुनिया में। इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था ना, अभी तो रावण राज्य है जो खत्म होना है। सतयुगी राम राज्य स्थापन होना है। राम कौन? वो सीता वाला राम नहीं, एक सीता जिसकी सीता चुराई गई, हाँ बाबा कहते वो राम नहीं। शास्त्रों में तो बहुत फालतू बातें लिख दी है। लंका तो ये सारी दुनिया है, इसमें रावण का राज्य है। भारत सोने की चिड़िया था, कब? सतयुग में, जबकि दूसरा कोई राज्य ही नहीं था। बाप भारत में आकर फिर से सोने की चिड़िया स्वर्ग बनाते हैं। बाकी जो इतने धर्म हैं और ये सब खत्म हो जाएंगे। समुद्र भी उछल मारेगा, खाएगा उछल। बॉम्बे क्या था? ये मुंबई एक छोटा सा गावड़ा था। बाबा बताते ना, मछली पकड़ने वाले वहाँ रहते थे, छोटे छोटे टापू थे। ये 7 टापू बताते हैं मुंबई कैसे बना, फिर कैसे पानी सुखा 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 करके इतना बड़ा मुंबई शहर बना। तो जो सागर को सुखा के ज़मीन बनाई वो तो सारी फिर वापस सागर ले लेगा ना, वो थोड़ी रहेगा, रखेंगे। तो बॉम्बे क्या था? एक छोटा सा गावड़ा था। अभी सतयुग की स्थापना होती है, फिर बॉम्बे आदि, हाँ मुंबई आदि रहेगी नहीं। सतयुग में बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं, कैपिटल दिल्ली होता है। सतयुग की भी राजधानी दिल्ली है, जहाँ लक्ष्मी नारायण का राज्य होता है। दिल्ली सतयुग में परिस्थान थी, दिल्ली ही गद्दी थी। राम राज्य में भी दिल्ली ही कैपिटल रहती है। उसका नाम क्या था सतयुग में? इंद्रप्रस्थ। तो बाबा कहते राम राज्य में भी दिल्ली ही कैपिटल रहती है, परंतु राम राज्य में हीरे जवाहरातों के महल थे, अथाह सुख था। तो बाप कहते हैं तुमने विश्व का राज्य गंवाया, अब मैं फिर से देता हूँ। तो क्या करो?
देने तो आया हूँ तुमको फिर से विश्व का राज्य, पर उसके लिए क्या करना होगा? तुमको मेरी मत पर चलना होगा। मैं जो तुमको श्रीमत देता हूँ उस पर चलो। श्रेष्ठ बनना है तो सिर्फ मुझे ही याद करो और किसी देहधारी को याद नहीं करो। अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। फिर सतो प्रधान बन जाएंगे, फिर तुम मेरे पास चले आएंगे। तुम मेरे गले की माला बनकर परम धाम में पहले अब शिव बाबा के गले की माला बनेंगे, रुद्रमाला, फिर विष्णु के गले की माला बन जाएंगे। माला के ऊपर मैं हूँ, शिव बाबा फूल। विष्णु की माला में भी शिव बाबा है, रुद्रमाला में भी शिव बाबा ऊपर में। माला में ऊपर में मैं हूँ। फिर युगल में है ब्रह्मा सरस्वती, वही सतयुग के महाराजा महारानी बनते हैं। उन्हों की फिर सारी माला है, सारी माला उन्हों की है, जो नंबरवार गद्दी पर बैठते हैं। जो नंबरवार गद्दी पर बैठते हैं उनकी विजय माला है, वैजयंती माला है, जो विष्णु के गले में पड़ी है। मैं भारत को इन ब्रह्मा सरस्वती और ब्राह्मणों द्वारा स्वर्ग बनाता हूँ। जो मेहनत करते हैं उन्हों की फिर यादगार बनते हैं। नेचुरली मेहनत करेंगे तो यादगार बनते हैं। आत्माओं का रहने का स्थान है परम धाम, जिसको ब्रह्मांड भी कहते हैं, ब्रह्मलोक कहते हैं। कितने नाम है उस धाम के। हम सब आत्माएं वहाँ स्वीट होम में रहने वाली है। जितने भी नाम है ना उस ब्रह्मलोक के, उन सब में एक एक में कितना अर्थ है, एक एक अर्थ। हाँ, तो जब समझाते तो पता चलता कि वो ब्रह्मलोक क्या है, परम धाम क्या है, शांति धाम क्या है। एक एक लोक, एक एक उसके परम धाम के जो नाम है वर्णन करेंगे तो परम धाम का पूरा अनुभव होने लगेगा। तो हम सब आत्माएं वहाँ स्वीट होम में रहने वाली है बाप के साथ, वो है शांति धाम। अब मनुष्य चाहते हैं हम मुक्ति धाम में जाएं, यही इच्छा होती है, मोक्ष मिले, मोक्ष मिले, मुक्ति धाम में जाएं। और फिर वापस फिर बाबा कहते हैं वो क्या इच्छा करते, मोक्ष में जाए माना फिर वापस नहीं आए। और बाबा क्या कहते हैं? बाबा कहते हैं कोई भी जा नहीं सकता, विदाउट परमिशन कोई नहीं जा सकता। भगवान जब खुद आए, परम धाम के गेट खोले, तब जा सकते हैं। एग्जिट है ही नहीं, एंट्रेंस है, एंट्री है इस सृष्टि पर आने की, पर अभी एग्जिट नहीं है। एग्जिट का दरवाज़ा खुला नहीं है। वो खेल होता है ना, जो थिएटर्स होते हैं उसमें भी ऐसा ही होता है। जब ड्रामा या फिल्म शुरू होनी होती है तो एंट्रेंस के गेट खुले होते हैं, एग्जिट के गेट सब बंद होते हैं। और एक एक करके अपने अपने समय पर आते जाते, बैठते जाते हैं, देखते हैं फिल्म। तो और फिर जब फिल्म पूरी होती है, एंट्रेंस बंद और एग्जिट चालू। तो आते इस तरफ से और जाते इस तरफ से, तो क्योंकि एग्जिट के गेट खाली खुल जाते हैं जाने के लिए। फिर वहाँ से एंट्रेंस से नहीं जा सकते, एग्जिट से ही जाना पड़ेगा। और एंट्रेंस से आते हैं तो एग्जिट से नहीं आ सकते। हाँ, इसीलिए सब दोनों गेट अलग अलग है। तो बाबा कहते हैं परंतु वापस तो कोई जा नहीं सकते, सबको पार्ट में आना ही है। तब तक बाप तुमको तैयार करते रहते हैं। अभी आ रहे हैं धीरे धीरे, और अभी तो तेजी से आ रही है आत्माएं, कितनी जनसंख्या बढ़ती जा रही है, तो वो तो आ ही रही है। फिर बाबा कहते तब तक तुम तैयार हो रहे हो वापस जाने के लिए, पर अभी नहीं जा सकते हो। तब तक बाप तुमको तैयार करते रहते हैं। तुम तैयार हो जाएंगे तो वहाँ जो भी आत्माएं हैं वो सब आ जाएगी, साथ साथ होगा, सब आत्माएं आ जाएगी और हम जाने की तैयारी करेंगे। तो बाबा कहते तुम तैयार हो जाएंगे तो वहाँ जो भी आत्माएं हैं वो सब आ जाएगी,
वो दृश्य निकाल सकते हो कैसे आत्माएं सब फाइनल लास्ट वाली आत्माएं आएगी सृष्टि पर, उस समय जन्म लेगी और हम ऊपर जाएंगे। तो बाबा कहते तब तक बाप तैयार करते रहते हैं, तुम तैयार हो जाएंगे वहाँ फिर जो भी आत्माएं हैं वो सब आ जाएगी, फिर खलास, खेल खत्म, फिर खलास। तुम जाकर नई दुनिया में राज्य करेंगे, फिर नंबरवार चक्र लगेगा, फिर चालू होगा खेल, फिर नंबरवार चक्र चलेगा। गीत में भी सुना है ना, कौन सा गीत था? आखिर वो दिन आया आज जिस दिन का रास्ता तकते थे। भक्ति मार्ग में तो धक्के खाते रहते थे। बाप है ज्ञान सूर्य, तो ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेर विनाश। अभी तुम्हारी बुद्धि में सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान है। जानते हो जो भारतवासी नरकवासी है वो फिर स्वर्गवासी बनेंगे। ये केवल हम ही जानते हैं। जो भारत इस समय नरकवासी है, भारतवासी सब स्वर्गवासी बनेंगे। बाकी इतनी सब आत्माएं, सब तो नहीं बनेंगे स्वर्गवासी, तो बाकी सब इतनी आत्माएं शांति धाम में चली जाएंगी। अब समझाना तो बहुत थोड़ा है, कोई बहुत बड़ी समझानी नहीं है। अलफ बाबा बेबादशाही, ABCD बताते हैं ना, तो अलफ बाबा और अलफ आत्मा, बे बाबा, C चक्र और D ड्रामा, बस ये समझ लिया, ABCD सारा ज्ञान आ गया। तो बाबा कई बार कहते अलफ बाबा बे बादशाही, अलफ द्वारा बादशाही मिल जाती है, गधाई खत्म हो जाती है, अभी गधाई है, फिर अलफ द्वारा बादशाही मिल जाती है। उसकी कहानी बाप बैठ समझाते हैं, बादशाही और गधाई, गधाई फिर बादशाही, यही सत्यनारायण की कथा है। तो उसकी कहानी बाप बैठ समझाते हैं। ये है सच्ची सत्यनारायण की कथा, बाकी तो सब है दंत कथाएं। बाबा ही नर से नारायण बनने के लिए ये ज्ञान सुनाते हैं। हिस्ट्री ज्योग्राफी है ना। लक्ष्मी नारायण का राज्य कब शुरू हुआ, कब तक चला, अब ये हिस्ट्री हो गई। कब शुरू हुआ, कब पूरा हुआ, ये हिस्ट्री। तो ये कथा भी हुई ना, कथा में भी ऐसे सुनाएंगे ना, लॉन्ग लॉन्ग अगो, इतने साल पहले ये था, फिर ये हुआ, फिर चलो खत्म हुआ। तो बाबा कहते ये तो कथा हुई ना। जो विश्व पर राज्य करते थे वो 84 जन्म लेकर बिल्कुल ही तमो प्रधान बन गए हैं। तो अभी बाप कहते हैं मैं वही राज्य फिर से स्थापन करता हूँ। तुम कैसे पतित से पावन, पावन से पतित बनते हो, ये सारी हिस्ट्री ज्योग्राफी समझाते हैं। पहले पहले सूर्यवंशियों का राज्य, फिर चंद्रवंशियों का राज्य, फिर उनके बीच दूसरे फिर आते, उनके बाद बौद्धि, इस्लामी, फिर क्रिश्चियन, इस्लामी, बौद्धि, क्रिश्चियन आए। फिर वही देवी देवता धर्म जो था सो गुम हो गया। फिर वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होगी। शास्त्रों में ब्रह्मा की आयु 100 वर्ष दिखाई है, 100 वर्ष ब्रह्मा की। तो स्थापना करने में कंप्लीट कहेंगे 100 वर्ष लगते हैं। ये जो ब्रह्मा है जिसमें बाप बैठ वर्षा देते हैं, इनका भी शरीर छूट जाएगा। ऐसे नहीं ये 100 वर्ष रहेगा, परंतु स्थापना का कार्य 100 वर्ष, इसीलिए ब्रह्मा की आयु 100 वर्ष दिखाते हैं। तो बाबा कहते हैं जिसमें बाप बैठ वर्षा देते, इनका भी शरीर छूट जाएगा। आत्माओं को बैठ जो आत्माओं का बाप है वो सुनाते हैं, ये नहीं सुनाता, वो सुनाता है। वही पतित पावन है। मनुष्य को पावन नहीं बना सकते। जो खुद ही मुक्त नहीं हो सकते वो औरों को फिर कैसे मुक्त करेंगे। वो तो सब भक्ति सिखलाने वाले अनेक गुरु हैं,
कोई कहेंगे फलाने की भक्ति करो, कोई कहेंगे शास्त्र सुनो, अनेक मत मतांतर है, इसलिए सब और ही बेसमझ बन गए हैं, सारा सूत ही मूंझ गया है। इसलिए बाबा कहते सब बेसमझ बन गए हैं। अब बाप आकर समझदार बनाते हैं। ये लक्ष्मी नारायण समझदार थे, विश्व के मालिक थे ना, अब कितने कंगाल बन गए हैं। फिर शिव बाबा आकर नरकवासी से स्वर्गवासी बनाते हैं। तो बाप कितना अच्छी तरह से समझाते हैं कि ताकि क्यों इतना अच्छी तरह समझाते हैं, अच्छी तरह भी समझाते हैं, सरल करके भी समझाते हैं, कितना सहज कर देते हैं। क्यों? ताकि तकदीर जग जाए, अच्छी तरह बुद्धि में बैठ जाए तो तकदीर जग जाएगी, ताकि यह तकदीर जग जाए। बाप आते ही हैं मनुष्य मात्र की तकदीर जगाने। अगर बाबा भी बहुत बड़े डिफिकल्ट शब्द बोलता या बहुत ही इतनी बातें ऐसी गहरी बताता है जो मनुष्य और ही कंफ्यूज हो जाए तो फिर लोग कहाँ समझेंगे। इसलिए सरल करके समझाते हैं ताकि सब समझ जाए और तकदीर जग जाए, बच्चे भी समझ जाए। सब पति दुखी है ना, सब त्राही त्राही कर विनाश हो जाएंगे। भगवान वाच सब त्राही त्राही कर विनाश हो जाएंगे। इसलिए बाबा कहते हैं त्राही त्राही होने से पहले बेहद के बाप से कुछ वर्षा ले लो। ये जो कुछ दुनिया में देखते हो ये सब खत्म हो जाना है। फॉल ऑफ भारत, राइज ऑफ भारत, उत्थान और पतन की कहानी है भारत की। फॉल ऑफ भारत, राइज ऑफ भारत, ये भारत का ही खेल है। राइज होगा, उत्थान कब होता है? सतयुग में। अब कलयुग में तो फॉल होना है और ही गिरना है। ये सब रावण राज्य का पॉम्प है। अभी जो है शो जितना दुनिया में है ये सब रावण राज्य का पॉम्प है, ये शो है उनका, रावण का। अब विनाश होना है। फॉल ऑफ वर्ल्ड, राइज ऑफ वर्ल्ड। भारत खास, दुनिया आम। भारत गिरता है, दुनिया गिरती है। भारत चढ़ता है तो सारी दुनिया बदल जाती है। फॉल ऑफ वर्ल्ड, राइज ऑफ वर्ल्ड। सतयुग में कौन कौन राज्य करते हैं ये बाप बैठ समझाते हैं। राइज ऑफ भारत में किसका राज्य था? देवताओं का राज्य था। फिर फॉल ऑफ भारत में रावण का राज्य होता है। अभी नई दुनिया बन रही है, पुरानी दुनिया खत्म हो जाएगी। इसके पहले तुम पढ़ रहे हो बाप से वर्षा लेने, कितना सहज है। ये है मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई। सन्यासियों का तो है निवृत्ति मार्ग, वो धर्म ही अलग है। वो तो ग्रस्त व्यवहार छोड़कर चले जाते हैं, उनका है हद का सन्यास। भगवान तो सन्यास नहीं सिखाते ना, हद का सन्यास, बेहद का सन्यास सिखाते हैं। उनका तो है हद का सन्यास। तुमको इस पुरानी दुनिया का सन्यास कर फिर यहाँ आना नहीं है। वो तो फिर आ जाते वापस शहरों में, यहाँ तुमको फिर नहीं आना है बेहद का सन्यास करके। ये भी अच्छी रीति समझाना है कौन कौन से धर्म कब आते हैं। द्वापुर के बाद ही और धर्म आते हैं। पहले सुख भोगते हैं फिर दुख भोगते हैं। हर एक की जीवन मुक्ति होती है, चाहे वो द्वापुर में आए चाहे कलयुग में आए। जब जब आते हैं उनकी बाबा कहते आधा समय जीवन मुक्ति, आधा समय फिर बंधन या फिर वो गिरते हैं। तो इसलिए हर एक की सतो रजो तमो स्थिति होती है। तो जितना लेट आए उतनी कम सतो रजो तमो स्थिति, जो पहले आए उनकी ज्यादा सतो रजो तमो स्थिति। तो इसलिए बाबा कहते हैं हिसाब ही हिसाब है। तो बाबा कहते हैं कौन कौन से धर्म कब आते हैं। द्वापुर के बाद ही और धर्म आते हैं। पहले सुख भोगते हैं फिर दुख। ये सारा चक्र बुद्धि में बिठाना होता है। जब से तुम चक्र में आते हो महाराजा महारानी बनते हो। आई चक्र में और सीधा महाराजा महारानी बनते हो। सिर्फ अलफ और बे को समझाना है पहले तो। बाबा किसको विलायत में जाने की मना नहीं करते।
कोई आया होगा, बाबा को कहा होगा बाबा हम विलायत में जाके सेटल होना चाहते हैं। बाबा मना नहीं करते हैं, क्योंकि बाबा जानते थे वहाँ भी सेंटर खुलेंगे। लेकिन बाबा उनको ये भी कहते थे, क्या कहते थे, यूं तो सब चाहते हैं कि मृत्यु अपने देश में हो, क्यों विदेश में जाके सेटल होना, जब आप भारत के हो तो आप भारत में ही रहो। परंतु कई सोचते हैं जाए वहाँ सेटल हो जाए। यूं तो सब चाहते हैं कि मृत्यु अपने देश में ही हो। अब विनाश तो होना ही है, हंगामा इतना हो जाएगा जो विलायत से फिर आ भी नहीं सकेंगे। अभी भी कितने आना चाहते, कहते क्या करें, फ्लाइट ही नहीं है, फ्लाइट ही नहीं है, आना चाहते हुए भी आ नहीं सकते। तो विलायत से फिर आ भी नहीं सकेंगे। इसीलिए बाप समझाते हैं भारत भूमि सबसे उत्तम है। कोई विदेश जाने का ख्याल न करे, भारत भूमि सबसे उत्तम है, जहाँ बाप आकर अवतार लेते हैं। शिव जयंती भी मनाई जाती है। सिर्फ कृष्ण का नाम डालने से सारी महिमा ही खत्म हो गई है। सर्व मनुष्य मात्र का लिबरेटर यहाँ आकर अवतार लेते हैं। गॉड फादर ही हैं जो आकर लिबरेट करते हैं। तो ऐसे बाप को नमन करना चाहिए, उनकी जयंती मनानी चाहिए। परंतु कृष्ण का नाम डालने से सारी वैल्यू गुम हो गई है। शिव बाबा की जो वैल्यू होनी चाहिए वो गुम हो गई। नहीं तो भारत सबसे ऊंचा तीर्थ है, वो बाप यहाँ ही आकर सबको पावन बनाते हैं। तो ये सबसे बड़ा तीर्थ ठहरा, सबको दुर्गति से छुड़ाए सदगति देते हैं। ये ड्रामा बना हुआ है। अभी तुम आत्माएं जानती हो, हमारा बाबा इस अपने शरीर द्वारा, ब्रह्मा शरीर द्वारा ये राज समझा रहे हैं। हम आत्मा इस शरीर द्वारा सुनती है। आत्म अभिमानी बनना है, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो तो कट निकलती जाएगी और पवित्र बन तुम बाप के पास आ जाएंगे। तो जितना याद करेंगे उतना पवित्र बनेंगे, और जितना पवित्र बनेंगे उतनी याद ठहरेगी। दोनों का आपस में संबंध है। जितना याद करेंगे उतना पवित्र बनेंगे। औरों को भी आप समान बनाएंगे तो बहुतों की आशीर्वाद मिलेगी, ऊंच पद पा लेंगे। इसलिए गाया जाता है सेकंड में जीवन मुक्ति। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला, बाप के गले की माला बन विष्णु के गले में पिरोने के लिए संपूर्ण सतो प्रधान बनना है। एक बाप की मत पर चलना है। दूसरा, ऐसी सेवा करनी है जो अनेक आत्माओं की आशीर्वाद मिलती रहे। त्राही त्राही होने से पहले बाप से पूरा वर्षा लेना है। वरदान, ताज और तिलक को धारण कर बाप दादा के मददगार बनने वाले दिल तख्त नशीन भव। ताज और तिलक को धारण कर बाप दादा के मददगार बनने वाले दिल तख्त नशीन भव। जब कोई तख्त पर बैठते हैं तो तिलक और ताज उनकी निशानी होती है। तख्त पर बैठा, तिलक लगाया, ताज पहनाया। तो जब कोई तख्त पर बैठते हैं तो तिलक और ताज उनकी निशानी होती है। ऐसे जो दिल तख्त हैं, उनके जो दिल तख्त नशीन है, उनके मस्तक पर सदैव अविनाशी आत्मा की स्थिति का तिलक दूर से ही चमकता हुआ नजर आता है।
सर्व आत्माओं के कल्याण की शुभ भावना उनके नैनों से व मुखड़े से दिखाई देती है। उनका हर संकल्प, वचन और कर्म बाप के समान होता है। स्लोगन: सरल याद के लिए सरलता का गुण धारण करो, संस्कारों को सरल बनाओ तो सरल याद रहेगी। सरल याद के लिए सरलता का गुण धारण करो, संस्कारों को सरल बनाओ। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। मैं जल्दी से आज के बट्ठी का प्रोग्राम बता देती हूँ। आज का स्वमान है, मैं सरल स्वभावी निर्विकारी आत्मा हूँ। और आज का सुबह का क्लास 10:30 से 11:30 का डॉक्टर निर्मला दीदी कराएंगी। उनका विषय है सरल एवं निर्विकारी स्वभाव। और फिर 12 बजे इंदिरा बेन क्लास कराएंगी। उनका विषय है सत्यनारायण की कथा। और फिर शाम का 6 से 7 बजे का क्लास है गीता बेन द्वारा। गीता बेन शांतिवन से आएंगे। योग बल द्वारा कर्म भोग पर विजय पाने की विधि। और फिर अनुभव की लेन देन होगी 7:30 से 8। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। अभी बाबा को भोग लगेगा। ओम शांति। आज सतगुरुवार है। प्यारे बाबा को भोग स्वीकार कराएंगे और भोग के समय सब भाई बहनें बाबा के पास वतन में जाएं, बाबा से मिलें और बाबा से रूहान करें। और बाबा जो भी सुनाएंगे भोग के बाद वह सुनेंगे। और उसके बाद अमृत के लिए सब भाई बहनें टोली डिपार्टमेंट के पास जाते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि यादा बाबा की याद में मस्ती में रहते हैं ना, तो जब गुरुवार होता है तो बाहर खड़े होकर के कहेंगे आज क्लास की टोली क्या है। तो गुरुवार को क्लास की टोली बाबा का भोग होता है जो नाश्ते पर ही मिलता है, इस बात का ध्यान रखना है। और बट्ठी में आई हुई टीचर्स बहनें ध्यान देंगी। बट्ठी में आई हुई टीचर्स बहनें जो शांतिवन से आई वो नहीं, जो यहाँ बट्ठी चल रही हैं, और वो टीचर बहनें आज प्रातः 11 से 12 के बीच में टोली डिपार्टमेंट से अपने सेंटर के लिए टोली ले लेंगे। तो 11 से 12 के बीच में टोली लेंगे। और अभी हम सभी प्यारे बाबा की पास जाएंगे, बाबा को भोग स्वीकार कराएंगे। कल का समाचार तो आप सबने सुन ही लिया कि मुन्नी बहन का ऑपरेशन बहुत ही सक्सेसफुल हुआ है। कल शाम को मैं बात भी कर रही थी और सबको याद दिया है। आप सबकी शुभकामनाओं से बहुत ही अच्छा रहा, सबको उन्होंने याद दी है। और अभी हम सब बाबा के पास जाएंगे, बाबा को भोग स्वीकार कराएंगे और बाबा जो हमें सुनाएंगे वो सुनेंगे। और उसके बाद सभी भाई बहनें टोली डिपार्टमेंट के पास जाएंगे और टोली डिपार्टमेंट के पास जाकर के वहीं अमृत लेंगे और भोग नाश्ते पर ही मिलता है। ओम शांति।
पंचेंद्रिय का छोड़ दे बंधन, तन मन से तू हो जा समर्पण। पंचेंद्रिय का छोड़ दे बंधन, तन मन से तू हो जा समर्पण। दिव्य ज्योतिर्मय देह धारण कर, बाबा के पास जा होके मगन। प्रेम की डोर में मोती पिरो के, प्रेम की डोर में मोती पिरो के, कर ले सच्चा श्रृंगार। उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार, नीले अंबर के उस पार। पंछी रे बन के फरिश्ता बाबा से मिलना, देना संदेश हमारा। बन के फरिश्ता बाबा से मिलना, देना संदेश हमारा। याद प्यार हम सबका देना, लावतन का नजारा। सच्ची लगन से बन जा बाबा के, सच्ची लगन से बन जा बाबा के। तू गले को हार, उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार। हो नीले अंबर के उस पार। पंछी रे ओ बाबा तुम मात पिता हो, तुम ही हो जग के तारनहार। ओ बाबा तुम मात पिता हो, तुम ही हो जग के तारनहार। दुख हरता तुम सुख करता हो, गुणों के भंडार। हम सब बच्चे गाते हैं तेरी, हम सब बच्चे गाते हैं तेरी महिमा अपरंपार। उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार, नीले अंबर के उस पार। पंछी रे उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार, नीले अंबर के उस पार।
याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी, बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। जो पल बीते तेरी यादों में, जो पल बीते तेरी यादों में, वो पल अविनाशी होते हैं, वो पल अविनाशी होते हैं। हर पल को सफल बना देंगे, हर पल को सफल बना देंगे, तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे, तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। यूं ही आप रहो संग संग बाबा, यूं ही आप रहो संग संग बाबा, इस दुनिया के सुख पाने क्या, इस दुनिया के सुख पाने क्या, लहराते रहे तेरी यादों में, लहराते रहे तेरी यादों में, उन यादों में खो जाएंगे, उन यादों में खो जाएंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी।
ओम शांति। ओम शांति। आज सतगुरुवार के दिन आप सबकी याद लेके जैसे मैं वतन में पहुंची, वतन का आज का नज़ारा बहुत ही सुंदर और अलग प्रकार से था। एक बहुत सुंदर सागर था। सागर के बहुत सुंदर सुंदर लहरें चारों तरफ निकल रही थी और ऊपर से सूर्य की किरणें पहुंच रही थी और वो सूर्य की किरणें जैसे जैसे सागर के ऊपर पहुंच रही थी तो सागर में 7 प्रकार के रंगों की लहरें दिखाई दे रही थी और वो लहरें ऐसे ऊपर को उठती, उसके द्वारा बहुत सुंदर अच्छे अच्छे डिज़ाइन बन रहे थे और सागर के किनारे कुछ लोग खड़े हैं और उन लहरों को देख करके हर एक ये कहता है कि लहर मेरे पास आए। जैसे छोटे बच्चे होते ना तो उसको कैच करने की कोशिश करते और कुछ उसको अपनी तरफ आ रही हैं उसको देख रहे थे। तो देखते ही देखते क्या देखा कि कुछ ऐसी लहरें रंग बिरंगी कुछ बच्चों के ऊपर पहुंचती और उनका बहुत सुंदर श्रृंगार होता जा रहा था और कुछ ऐसे थे जो लहरों में ही लहराते हुए झूले की तरह से झूल रहे हैं, ऐसे दिखाई दे रहे थे। कुछ ऐसे थे जो लहर को अपनी ओर आते देख करके खुश हो रहे थे और कुछ ऐसे थे जो उसको टच करते थे, एक बूंद को टच करके वो अपने ऐसे माथे पर लगाते थे। तो दृश्य तो बहुत सुंदर लग रहा था और कुछ समय के बाद बाबा दूर से आते हुए दिखाई दिए और बाबा का स्वरूप भी ऐसे दिखाई दे रहा था जैसे इंद्रधनुष पीछे बना हुआ है, बीच में बाबा हैं और बाबा के पीछे वो 7 ही कलर की लाइट दिखाई दे रही थी और बाबा जैसे नज़दीक आए तो बाबा ने कहा, बच्ची क्या देख रही हो? मैंने कहा कि बाबा आज का दृश्य तो बहुत सुंदर लग रहा है और इतना सुखद है, इतना अच्छा अनुभव करा रहा है। तो बाबा मुस्कुराने लगे। बाबा ने कहा, बाप बच्चों को हर समय अपने पास बुला कर के हर विशेषताओं का, शक्तियों का अनुभव कराते हैं और बाप के जानते हैं कि ये सारे मेरे बच्चे होनहार दुनिया के विश्व राजन हैं। तो इसलिए बाप बच्चों को सदा भरपूर और उनका श्रृंगार करते हैं। तो बाबा ने कहा, बाप तो बच्चों का हर समय ऐसा श्रृंगार करते हैं कि बच्चे अपनी स्वस्थिति के द्वारा, अपने संपन्न स्वरूप के द्वारा वह अनुभव भी करें और दूसरों को भी कराएं। लेकिन कई बच्चे ऐसे हैं, श्रृंगार बाप करते हैं, उस श्रृंगार को कभी कभी भूल जाते हैं और कई बच्चे हैं जो बाप द्वारा प्राप्ति है उन खुशियों के झूले में झूलते रहते हैं और कई बच्चे बाप जो भरपूर करना चाहते हैं वो केवल एक बिंदी समान ही वही प्राप्त करते हैं और कई बच्चे ऐसे हैं जो भक्तों के समान बस अंजलि लेते हैं
और समझते हैं बहुत कुछ मिल गया। तो बाबा कहते हैं भक्तों के तुम इष्ट हो, भक्तों को अनुभव कराने वाले हो, लेकिन बाप चाहते हैं कि बाप समान संपूर्ण बने। तो इसलिए बच्चों को बाबा बीच बीच में अपने पास बुला कर के भरपूर करते रहते हैं। लेकिन कई बच्चे अभी तक इस अनुभव से भी दूर हो गए हैं कि बाबा बुला रहे हैं, बाबा सामने हैं, बाबा अनुभव करा रहे हैं। तो कभी कभी इस स्मृति से भी बच्चे थोड़ा भूल जाते हैं। फिर बाबा ने क्या किया, जैसे वो संपन्न स्वरूप में थे तो उनको सामने खड़ा किया और उनके सामने बहुत सी लाइन लगी हुई थी। और वो लाइन लगी हुई थी दर्शन के लिए। कोई ऐसे हाथ कर रहा है, कोई सिर नीचे झुका रहा था, कोई कह रहा है कि हमें कुछ भी थोड़ा सा दे दो। तो बाबा ने कहा अभी समय अनुसार लोग क्या चाहते हैं, एक सेकंड के दर्शन के प्यासे हैं। वो अपने इष्ट को ढूंढ रहे हैं और इष्ट के दर्शन करना चाहते हैं और से एक सेकंड की अंजलि चाहते हैं। तो बाबा कह रहे थे अभी भी बच्चे अपने संपन्न स्वरूप में नहीं रहेंगे तो फिर इष्ट बन कर के अंजलि कैसे दे सकेंगे। तो बाबा जैसे वो स्वरूप दिखा रहे थे तो भगत क्या कर रहे थे, उनके पास भी लाइट की किरणें पहुंचती थी और उस किरणों के द्वारा किसी को कोई साक्षात्कार हो रहा था, किसी को शांति मिल रही थी और किसी को ऐसा लगता था कि भगवान ने हमारा सुन लिया है। तो बाबा कह रहे थे अब वो समय आने वाला है कि भक्तों को अनुभव कराने के लिए और भगत पुकार रहे हैं, उस पुकार को सुनने के लिए बच्चों को अपनी स्थिति को इतना स्पष्ट बनाना है। नहीं तो अभी भी कई बातों की उलझनों के कारण अपनी स्थिति भी स्पष्ट नहीं है, भक्तों की पुकार भी नहीं सुन पाते हैं और उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करने का जो शुभ संकल्प है वो भी उन तक नहीं पहुंच पाता है। तो बाबा बता रहे थे कि बच्चे अभी भी कई बातों के अंदर कंफ्यूज रहते हैं, कई बातों के अंदर अपनी तरफ कई कंप्लेन करते हैं और कभी कभी सोचते रहते हैं पता नहीं क्या होगा। तो इस तरह के विचारों के झंझार में जैसे नहीं एक घूमर सा होता है, उसके अंदर घूमते रहते हैं। तो बाप जो संपन्न बनाने के लिए बीच में बच्चों को बुला करके या बाप खुद आकर के बच्चों को वो भरपूर करते हैं, तो उस भंवर में घूमने के कारण बच्चे उस स्वरूप का अनुभव नहीं कर पाते हैं। तो बाबा ने कहा बच्चों को भी ध्यान देना है कि अपनी स्वस्थिति को बिल्कुल स्पष्ट और कई संकल्पों के झंझट और भंवरों से जो घूमते रहते ना, भंवर समझते ना, तो उस भंवर से ही अपने को डिटैच करके सागर की लहरों में खुशियों में झूमे और बाप सागर समान बच्चों को भरपूर कर रहे हैं, श्रृंगार कर रहे हैं, उस स्वरूप का अनुभव करें और इष्ट बन के भक्तों को भी अनुभव कराएं। फिर बाबा ने कहा सब बच्चे बहुत प्यार से अपने पुरुषार्थ में हैं, लेकिन बाप के साथ क्लियर कनेक्शन रखें जिससे हर बात को भी सहज रीति से अनुभव कर सकेंगे। और बाप तो दे रहा है और देने वाला दे रहा है, लेकिन क्लियर कनेक्शन न होने के कारण जो प्राप्ति है उसका अनुभव पूरा नहीं कर पाते हैं।
फिर बाबा सबको बहुत याद भी दे रहे थे, दृष्टि भी दे रहे थे। फिर बाबा को मैंने बताया, बाबा आज तो कईयों ने पूर्वजों का भोग और कईयों ने खुशी का। तो बाबा मुस्कुराने लगे। बाबा ने कहा, आज बाप भी बच्चों को ऐसा वरदान दे रहे हैं कि पूर्वज बनकर के हर बच्चे अरे सभी को ऐसे वरदानों से भरपूर करें कि उनको भी लगे कि हमारे पूर्वज ने हमें क्या नहीं अनुभव कराया है, और सदा खुशी में झूमते रहें। तो बाबा ने कहा, आप बच्चे इस सृष्टि के आदि रतन और इस सृष्टि के विशेष चलाने वाले विशेष रतन हैं। तो इन रत्नों को बाबा ऐसे याद दे रहे हैं, और जिन पूर्वजों के लिए जिन्होंने भी शुभ संकल्प किया है तो उनके शुभ वाइब्रेशन उन तक पहुँचे हैं, और वो शुभ वाइब्रेशन द्वारा उनको भी अनुभूति हो रही है। फिर बाबा ने सबको याद दिया और मैं वापस आ गई। ओम शांति।